अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जवानी चढ़ गई तो मैं घर देर से आने लगा। रात देर तक घर से बाहर रहना और सारा सारा दिन सोए रहना मेरा मामूल बन गया था। अम्मी ने बहुत मना किया लेकिन मैं बाज ना आया। शुरू में वो मेरी वजह से देर तक जागती रहती। बाद में सोने से पहले फ्रिज के ऊपर एक चिट चिपका कर सो जाती जिस पर खाने की नौयत और जगह के बारे में लिखा होता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चिट का दायरा वसी होता गया और मैं गंदे कपड़े कहाँ पर रखने हैं और साफ कपड़े कहाँ पर रखने हैं जैसे जुमले भी लिखे मिलने लगे। नेज़ ये भी कि आज फलां तारीख है और कल ये करना है, परसों फलां जगह जाना है, वगैरह वगैरह। फिर ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक जारी रहा। एक दिन मैं रात देर से आया, बहुत थका हुआ था। हस्बे मामूल फ्रिज पर चिट लगी हुई देखी, लेकिन बगैर पढ़े सीधा बेड पर गया और सो गया। सुबह सवेरे वालिद साहब की चीख चीख कर पुकारने से आंख खुली। अब्बू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने ये अंधोनाक खबर सुनाई कि बेटा तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरे तो जैसे पांव तले से जमीन निकल गई। गम का एक पहाड़ जैसे मेरे ऊपर आ गिरा। अभी तो मैंने अम्मी के लिए ये करना था, वो करना था। अभी तो मैं सुधरने वाला था। मैं तो अम्मी से कहने वाला था अब मैं रात देर से नहीं आया करूंगा। तदफीन वगैरह से फारिग होकर रात को मैं निढाल होकर बिस्तर पर दराज हुआ तो अचानक मुझे अम्मी की रात वाली चिट्ठी याद आ गई। फौरन गया और उतार ले आया। उस पर लिखा हुआ था, बेटा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। तुम जब रात को आओ मुझे जगा लेना। मुझे जरा अस्पताल ले जा, मुझे अस्पताल ले जा।